कुदरत इन दिनों कहर बरपा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी राज्यों को ही झेलनी पड़ रही है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं बादल फट रहे हैं। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का है, जहां के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही आ गई। कई जगह सड़कें बह गई हैं, वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मंडी के करसोग में कई जगहों पर वाहनों के दबने की भी सूचना है। करसोग में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि गौहर के स्याह में 7 लोग लापता हैं। ताज़ा हालातों को देखते हुए प्रशासन ने शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया है। राहत बचाव कार्य जारी है। कुछ परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। ब्यास नदी में पानी खतरे के निशान की पार कर चुका है, जिस वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो उधर हिमाचल प्रदेश में अगले 3 घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी के साथ बात करें शिमला की, सिरमौर की, सोलन, ऊना जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिला में पिछले 30 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। मंडी जिला के करसोग उपमंडल में, गोहर उपमंडल में और सराज उपमंडल सहित धर्मपुर उपमंडल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं। करसोग उपमंडल में अभी तक एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है वो बरामद हो चुकी है, जबकि वहां पर बाकी लोगों की तलाश का कार्य जारी है। इसी प्रकार से गोहर उपमंडल में तकरीबन 9 लोग जो है वो मलबे में दबे हुए हैं। एक घर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी मलबा आ गया, जिसके कारण वो घर बह गया है और वो लोग भी उसके साथ बह गए हैं। इसी प्रकार से सराज उपमंडल में भी लोगों के जो है वो दबे होने की सूचना जो है वो मिली हुई है। वहाँ पर भी जो है वो राहत और बचाव कार्य जो है वो प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही समस्या पेश आ रही है कि राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें जो जा रही हैं, तो सड़कें जो है वो जगह जगह पर बंद है और उनका जो है वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है, जिला में 18 लोग जो है वो मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का और जिनकी तलाशी का जो अभियान है वो लगातार जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तकरीबन 40 के करीब जो लोग हैं उनका जो है वो रेस्क्यू प्रशासन की तरफ से किया गया है और इन लोगों को सुरक्षित जो है वो निकाल दिया गया है। इस वक्त आप मेरे पीछे ब्यास नदी देख रहे हैं। ब्यास नदी जो है वो पूरे उफान पर है। जिला के जितने भी नदी नाले हैं वो सारे उफान पर हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलस्तर इतना बड़ा हुआ है कि ब्यास नदी का रौद्र रूप जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजली की और पानी की, बिजली और पानी की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई है। जिला के बहुत से इलाकों में जो है वो इस वक्त ब्लैकआउट चल रहा है। मंडी शहर का भी बहुत सा इलाका है जहां पर जो है वो ब्लैकआउट चल रहा है। हालांकि बहुत से इलाकों में विद्युत विभाग की तरफ से बिजली जो है वो बहाल कर भी दी गई है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन खुद जो है वो फील्ड में जा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर राहत और बचाव कार्य का जो है वो जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने मशीनरी जो है वो तैनात कर दी है और उम्मीद है कि जैसे बारिश का क्रम थोड़ा कम होगा तो उसके बाद राहत और बचाव कार्य में जो है थोड़ी और तेजी लाई जाएगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।